Praise the Lord, church. I welcome you all once again in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. This is the day that the Lord has made and we shall rejoice in it. Hallelujah. आज का दिन यहोवा ने बनाया है और जरूरी है कि हम इसमें आनंदित हो और मगन हो। हालेलुया। ऐसा मैं नहीं, ऐसा प्रभु का वचन कहता है, क्योंकि प्रत्येक दिन जो प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके जीवन में अपने अनुग्रह के द्वारा उंडेलते हैं, वो इसीलिए देते हैं ताकि हम उसके आनंद में बने रहे। हालेलुया। इन दिनों जो हम अध्ययन कर रहे हैं, हाउ टू फाइट व्हेन यू आर अंडर अटैक, और हम विशेषकर चिंता के विषय में, एंग्जाइटी के विषय में अध्ययन कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं प्रियो जो इस समय चिंता से ग्रसित है, चिंता में डूब चुके हैं, डिप्रेशन में, उदासी में डूब चुके हैं। परंतु प्रभु का वचन कहता है आज का दिन यहोवा ने बनाया है और तुम इसमें आनंदित और मगन हो। हालेलुया। दिन चिंता में डूबे रहने के लिए नहीं बनाता है परमेश्वर, लेकिन आनंद और शांति में बने और बढ़े रहने के लिए बनाता है। हालेलुया। परमेश्वर आपको इस पवित्र दिन में बहुत ऐसे आशीष दे। और हम जिस विषय पर अध्ययन कर रहे हैं, परमेश्वर उस वचन के द्वारा बहुत सारे लोगों को तैयार कर रहा है और बहुत सारे लोगों को उन चिंताओं से बाहर निकाल रहा है। इसलिए भी मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद देता हूं। और आज के दिन फिर एक बार जब प्रभु नई बातों को हमारे मध्य में लेकर आया है प्रियो, क्यों ना इस समय हम उन वचनों को ग्रहण करने के लिए अपने आप को तैयार करें। और इससे पहले कि हम उन वचनों को समझ सके और प्राप्त कर सके, क्यों ना इस समय हम फिर एक बार अपने पवित्र शास्त्र निकाल कर भजन संहिता उसका 31 अध्याय उसका 3रा वचन हम पढ़ेंगे। साम्स चैप्टर 31 एंड वर्स 3। और मैं पहले आपके लिए अंग्रेजी में पढ़ूंगा। जितने लोग अंग्रेजी में अध्ययन करते हैं वे सब अंग्रेजी बाइबल में मेरे साथ इन वचनों को पढ़े, और जो लोग हिंदी में अध्ययन करते हैं वो हिंदी में इन वचनों को मेरे साथ पढ़े। मैं आइए इस समय हम पढ़ेंगे भजन संहिता उसका 31 अध्याय उसका 3रा वचन। वचन कहता है, फॉर यू आर माई रॉक एंड माई फोर्ट्रेस एंड फॉर योर नेम्स सेक यू लीड मी एंड गाइड मी। प्रभु इन पढ़े हुए वचनों पर हम में से प्रत्येक को आशीष दे प्रियो। हिंदी में वचन कहता है, क्योंकि तू मेरे लिए चट्टान और मेरा गढ़ है, इसलिए अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई कर और मुझे आगे ले चल। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर का वचन इस समय हमको बता रहा है कि अगर आप प्रभु की सेवकाई में, अपने जीवन में, फिजिकल, फाइनेंशियल, मेंटल, स्पिरिचुअल, इमोशनल जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अगर प्रभु की अगुवाई चाहते हैं, तो जरूरी है कि आप उस पर पूर्ण रीति से पहले भरोसा रखिए। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है, तू मेरे लिए और मेरी चट्टान है प्रभु, तू मेरे लिए मेरा गढ़ है परमेश्वर पिता। हालेलुया। एक बहुत सुंदर गीत है, हम लोग गाते हैं, बहुत पुराना गीत है। तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है, संकट में मेरा दोस्त, मेरा प्रभु। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर संकट में अति सहजता से मिलने वाला परमेश्वर, ऐसा वचन कहता है। मैं पर जब अक्सर हम संकट में होते हैं, हम निराशा में होते हैं, हम उदासी में होते हैं, तो हम अपने मुख को परमेश्वर की ओर फेरना छोड़कर सारे संसार में मदद को ढूंढते फिरते हैं। वो हमारे साथ बहुत बड़ी समस्या है। परंतु प्रभु का धन्यवाद हो, फिर एक बार आज परमेश्वर बता रहा है कि जब तुम पूर्ण रीति से मुझ पर भरोसा करोगे, तुम मुझे अपनी चट्टान और अपनी गढ़ समझोगे, तब मैं अपने नाम के निमित्त तुम्हारे जीवन में तुम्हारी अगुवाई करूंगा। हालेलुया। प्रभु इन वचनों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे और फिर एक बार हम परमेश्वर के आज के भेद की बातों को जो हम पर प्रकट करने वाला है उसमें हम आगे बढ़े। आमीन। आइए हम दुआ करें। खुदावन प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए फिर एक बार हम तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। तू महान और जीवित परमेश्वर है, तेरी स्तुति और प्रशंसा करते हैं प्रभु जी। परमेश्वर पिता, आने वाले वचनों को समझने के लिए लगने वाली बुद्धि और ज्ञान को तू हमें समर्पित कर राजा। परमेश्वर पिता, हम चाहते हैं कि तू हमें समझा प्रभु जी। पवित्र आत्मा, हम आपका स्वागत करते हैं, आप आइए और हमारे जीवन के ऊपर नियंत्रण लीजिए। शैतान की हर एक युक्ति, शैतान की हर एक योजना को यीशु नासरी के नाम से मैं अपने पाँव के नीचे कुचल डालता हूँ परमेश्वर पिता। और प्रभु यीशु के लहू में हम अपने आप को सुरक्षित करते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन।
हालेलुया। परमेश्वर भला है और उसकी करुणा हमारे जीवन में सदा सदा की है। कल हमने कुछ वचनों का अध्ययन किया था प्रिय, और मैंने कल आपको बहुत सारी बातें थी जो वचन के द्वारा मैंने आपको बताई थी कि कैसे परमेश्वर धर्मी के जीवन में वचनों के द्वारा कार्य करता है। हालेलुया। और प्रियो, इस समय आज फिर एक बार जो भी बातें परमेश्वर ने हमारे जीवन में बोई है, हम आज उससे आगे बढ़ने का प्रयत्न करेंगे। और मैंने कल आपको बताया था कि जब आप बड़ी नम्रता और दीनता के साथ परमेश्वर के सम्मुख जाकर प्रार्थना करते हैं, पश्चाताप करते हैं, और जब प्रभु के बलवंत हाथों के नीचे आप दीनता से बने रहते हैं, परमेश्वर आपको वायदा करता है कि तू अपनी सारी चिंताओं को मुझ पर डाल, क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है। हालेलुया। और इस विषय में हम पिछले कई दिनों से अध्ययन कर रहे हैं। मैंने आपको कल बताया था कि इसके पहले मैंने आपको कॉइन का उदाहरण दिया था, हेड और टेल। कैसे जो हेड पार्ट होता है वो प्राइड होता है, और जो टेल होता है वो एंग्जाइटी, क्योंकि आपका घमंड जो होता है, आपका आय या मैंपन जो होता है, वो कैसे आपको एंग्जाइटी में, चिंताओं में डुबाता है, उस विषय में हम अध्ययन कर रहे थे। फिर कल मैंने आपको एक और पेड़ का उदाहरण दिया। अगर आप पेड़ को उदाहरण बोलकर लेंगे तो आपकी जड़ें क्या है, आपकी जो जड़ है वो घमंड है, और घमंड आपका जड़ होने की वजह से चिंता नामक एक फल को आप जन्म दे देते हैं। हालेलुया। इसीलिए सबसे पहले हमको प्राइड, PRIDE, प्राइड में का आई खत्म करना होगा, और ANXIETY, एंग्जाइटी में का आई खत्म करना होगा। हालेलुया। जब ये आई खत्म हो जाएंगे, प्राइड में का आई और एंग्जाइटी में का आई, तब परमेश्वर आपके जीवन में कार्य कर सकेगा। हालेलुया। क्योंकि yesterday I told you anxiety is the fruit and pride is the root. आमीन। एंग्जाइटी जो होती है, चिंता जो होती है, वो उस पेड़ का फल है जिसकी जड़ों का नाम घमंड कहलाता है। आमीन। आई एम श्योर दैट जो भी हमने इतने दिनों में सीखा, जरूर प्रभु ने उन वचनों के द्वारा आपसे बातें की होगी। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप एंग्जाइटी में से आए, प्राइड में से आए निकाल देंगे, तो एंग्जाइटी क्या होगी, खत्म हो जाएगी। क्योंकि आप किसी भी बात का सेंटर या मध्य नहीं हो सकते, और इनफैक्ट आपके जीवन के मध्य में आपको सबसे पहला स्थान परमेश्वर यीशु मसीह को देना जरूरी है। हालेलुया। आज हम इसके आगे के बातों में बढ़ेंगे, और मैं चाहता हूं हम सब मरकुस रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय निकालेंगे। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय। और इस बात को हम सब जानते हैं कि मरकुस की पुस्तक में 14 उसके 27 से आगे जब आप पढ़ेंगे तो 27 वचन में लिखा हुआ है, मरकुस रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय उसका 27 वचन, द गॉस्पेल ऑफ मार्क चैप्टर 14 वर्स 27 सेज, तब यीशु ने उनसे कहा, तुम सब ठोकर खाओगे, क्योंकि लिखा है, मैं रखवाले को मारूंगा और भेड़ें तितर बितर हो जाएगी। आमीन। प्रभु इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे। प्रियो, आपको याद होगा या स्मरण होना चाहिए कि मैं रोज जब इस वचन को समाप्त करता हूं, तो मैं रोज पिछले फर्स्ट डे से, जब से मैंने इस वचन को आरंभ किया, मैं आपको लगातार बताता आता हूं कि आपके पासवानों के और उनके परिवारों के लिए जरूर प्रार्थना करें। मैं उसका कारण ये है कि अगर रखवाले को कोई मार देगा तो सारी भेड़ें तितर बितर हो जाएगी। आमीन। इसीलिए हमारे रखवाले की सुरक्षा हमें करनी है प्रियो। इसीलिए मैं रोज कहता हूं अपने पासवान के लिए, उसके परिवार के लिए लगातार प्रार्थना करते रहो। देखिए, आप इस बात को तय नहीं कर सकते कि आपके पासवान का व्यवहार आपके प्रति कैसा है। अरे पास्टर तो हमारे घर पे विजिट ही नहीं देते हैं, अरे हम गरीब हैं पास्टर, हमारे घर पर तो आते ही नहीं है। वो देखना आपका काम है ही नहीं। आमीन। इस बात को ध्यान में रखिए मेरे भाई और बहनों। वो न्याय परमेश्वर करेगा, परंतु क्योंकि मुझे और आपको आज्ञा दी गई है कि याजक दोगुने आदर के योग्य माने जाए, इसलिए आपको उनका आदर करना जरूरी है। हालेलुया। क्योंकि अगर रखवाला नहीं होगा तो भेड़ें तितर बितर हो जाएगी, ऐसा मरकुस 14:27 में कहता है। आमीन। लेकिन जब आप इस मरकुस 27 से आगे इन वचनों को पढ़ते हैं, तो एक वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, आप सबों के साथ मिलकर पढ़ना चाहता हूं, और वो वचन है मरकुस रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय उसका 29 वचन हम पढ़ेंगे, सब मिलकर पढ़ेंगे। द गॉस्पेल ऑफ मार्क चैप्टर 14 वर्स 29 सेज, पतरस ने उससे कहा, अर्थात पतरस ने यीशु मसीह से कहा, यदि सब ठोकर खाए तो खाए, पर मैं ठोकर नहीं खाऊंगा। हालेलुया। हम सब जानते हैं पतरस यीशु मसीह के हृदय के बहुत करीब था, कोर कमेटी थी,
याकूब, यूहन्ना और पतरस, ये तीन परमेश्वर के बहुत करीब थे। और ये पतरस को जब सारे चेलों को बैठकर यीशु मसीह इस बात को बता रहे हैं कि तुम सब के सब ठोकर खाओगे, क्योंकि लिखा है मैं रखवाले को मारूंगा और भेड़े तितर बितर हो जाएगी। पर उसको कॉन्ट्राडिक्टरी आंसर क्या दे रहा है पतरस? नहीं नहीं, सब भाग गए तो भाग गए, सब ने ठोकर खाई तो खाई प्रभु, मैं तो कभी ठोकर नहीं खाऊंगा। आमीन। अब ये वचन ध्यान से पढ़े और सुने। यहाँ पे एक शब्द है, अगर आप लाइव रहते तो मैं आपको बोलता मुझे खोज कर निकाल कर बताओ कि यहाँ पर कौन सा ऐसा शब्द है जो पतरस को कमजोर कर रहा है। आमीन। लेकिन आप लाइव नहीं है इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर ये वचन मरकुस रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय उसका 29 वचन आप ध्यान से पढ़ेंगे तो वचन कह रहा है सब ठोकर खाए तो खाए परंतु मैं ठोकर नहीं खाऊंगा। फिर यहाँ पतरस को मैं को आप जरा वो कर लीजिए, अंडर सर्कल कर लीजिए या हाईलाइट कर लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए। फिर यहाँ पर पतरस मैं क्या वो टेबल पढ़ रहा है, सब ठोकर खाए तो खाए प्रभु, मैं ठोकर नहीं खाऊंगा। फिर एक बार यहाँ मैं प्राइड आ गया, है ना। क्यों? क्योंकि उसको ऐसा लगा कि मैं तो यीशु मसीह के साथ उठता बैठता हूँ, मैं तो यीशु के साथ पानी पे चला हूँ। यह है जो भी वो समय सोच रहा होगा, या वो अपने आप को बाकी लोगों से यीशु मसीह का ज्यादा करीबी समझ रहा होगा, या वो अपने आप को बड़ा भक्त समझ रहा होगा कि मुझसे अधिक कोई प्रभु की सेवा नहीं कर सकता, मुझसे अधिक कोई परमेश्वर को नहीं मान सकता। जो भी उसके मन में, हृदय में उस समय चल रहा होगा। पर उस सोच ने क्या किया, किसी न किसी प्रकार से पतरस में फिर एक बार घमंड ला दिया। वो अपने आप को बाकी लोगों से विशेष समझ रहा है। आमीन। इस बात को आप समझिए, ये सिर्फ पढ़ने का वचन नहीं है, आपको रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट समझना बहुत जरूरी है। जैसे मैंने आपको पिछले दिनों में पहला पतरस इसका 5वां अध्याय उसके 6 और 7 वचन में जो क्वामा है उसका डिफरेंस बताया था कि कैसे 7वां वचन प्रेडिक्ट कर सकते हैं, उससे पहले आपको 6वां वचन क्यों पढ़ना है, तभी आप 7वें वचन का अनुमान लगा सकते हैं। आमीन। सो यहाँ पर क्या हो रहा है प्रियो, हम वचन तो पढ़ लेते हैं पर बारीकाई से अध्ययन नहीं करते। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है मैं ठोकर नहीं खाऊंगा, ऐसा पतरस कहता है। अर्थात वो 11 चेलों से अपने आप को बहुत विशेष समझ रहा है, या यहाँ की भाषा में कहते हैं वो अपने आप को बहुत अधिक सयाना समझ रहा है, या जिसको स्ट्रेट लैंग्वेज में बोलते हैं वो अपने आप को 1.5 शाणा समझ रहा है ना। कि नहीं नहीं, ये क्या है, ठोकर खाएंगे तो खाएंगे प्रभु, मैं कभी ठोकर नहीं खाऊंगा। आमीन। यहाँ मैं का पाड़ा फिर एक बार पतरस पढ़ रहा है। हम सब जानते हैं कि जब यीशु मसीह गतसमनी के बागीचे में प्रार्थना कर रहा था, तो जब सैनिक आए तो क्या हुआ, सारे के सारे चेले भाग गए। आमीन। ये बात हम सब जानते हैं, वो हमारा अध्ययन का विषय नहीं है। और उसके बाद वो चेले कहाँ गए, क्या कर रहे थे, इसके बारे में एग्जैक्टली क्या हो रहा था उनके जीवन में जब यीशु को पकड़वाया गया और सारी चीजें हुई, 2 लोगों को पवित्र शास्त्र ज्यादा हाईलाइट करती है। और मेरा विश्वास है वो 2 कैरेक्टर 12 चेलों में से आपको जरूर मालूम होंगे। एक था पतरस और दूसरा था यहूदा इस्करियोत। आमीन। इन 2 कैरेक्टर्स के बारे में डिटेलिंग करता है पवित्र शास्त्र कि 12 के 12 चेले भाग गए जब यीशु पकड़वाया गया गतसमनी के बागीचे में। लेकिन उसके बाद कौन सा चेला किधर गया, क्या कर रहा था, किसको सेटिंग लगा रहा था, कुछ भी नहीं लिखा है। 2 चेलों के बारे में जरूर लिखा है। एक है यहूदा इस्करियोत जो सीधा फरीसी और पुरनियों के पास गया, जिसके विषय में पवित्र शास्त्र हमें बताता है, और दूसरा पवित्र शास्त्र हमको बताता है पतरस के बारे में। हालेलुया। अब ये वही पतरस था जिसने मरकुस 14 और 29 में कहा था कि तू परमेश्वर का पुत्र है। ये वही पतरस था प्रियो जो यीशु मसीह के साथ लगातार सेवकाई में बना रहा। जब परमेश्वर ने पूछा पतरस तू क्या समझता मैं कौन हूं, हे प्रभु तू तो जीवते परमेश्वर का पुत्र है। दैट वाज द टेस्टिमनी ऑफ पीटर, सच अ पावरफुल फेथ। कितना बड़ा विश्वास पाया हुआ ये पतरस था जो यीशु मसीह के चेहरे से चेहरा और कंधे से कंधा मिलाकर चलता था, यीशु मसीह के साथ लगातार सेवकाई कर रहा था। ये वही पतरस था जो मरकुस रचित सुसमाचार 14:29 में कहता है कि यीशु के बातों के विपरीत जाकर उससे कहता है सब ठोकर खाए तो खाए, मैं ठोकर नहीं खाऊंगा प्रभु। हालेलुया। और लेकिन मरकुस रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय उसका 30 वचन अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें यीशु मसीह उसको बोलता है यू शट अप, है ना। ये मैं अपना साधारण भाषा में आपको बता रहा, पतरस अपना मुंह बंद रख, आज रात मुर्ग के 2 बार बांग देने से पहले तू 3 बार मुझसे मुकर जाएगा। हालेलुया। प्रियो,
परमेश्वर सर्वव्यापी और सर्वज्ञानी है, उसको सब कुछ मालूम है। हम परमेश्वर को सिखा नहीं सकते। आमीन। प्रभु तू नहीं जानता अभी मैं किस विपरीत परिस्थिति में, तुझे क्या, तू स्वर्ग का परमेश्वर है, तू मेरे स्थान पर आकर देख, परमेश्वर पिता तू मेरे स्थान पर रहता तो क्या करता। परमेश्वर आपके स्थान पर रहकर ही तो आपके पापों को कलवरी पर लेकर गया है, ये अक्सर हम भूल जाते हैं। इमोशंस में आकर हम प्रभु से लड़ने झगड़ने लगते हैं, बट यू नीड टू बी वेरी हम्बल इन फ्रंट ऑफ गॉड, क्योंकि आपके विचारों से परमेश्वर के विचार बहुत अलग कार्य करते हैं प्रियो। आमीन। हमेशा याद रखिए, वो पतरस जिसने परमेश्वर को, यीशु को कहा तू जीवते परमेश्वर का पुत्र है, वो पतरस जो पानी पर चला, वो पतरस जो कहता है कि सब ठोकर खाए तो खाए परंतु मैं ठोकर नहीं खाऊंगा प्रभु, वो परमेश्वर को जैसे उसने 29वें वचन में ये होशियारी वाली बात कही, 30वें वचन में तुरंत परमेश्वर ने उससे कहा बेटा आज मुर्गा 2 बार बांग देने के पहले 3 बार तू मुझसे मुकर जाएगा, तू मुझे पहचान नहीं दिखाएगा। हालेलुया। Beloved people of God, Jesus knows everything because he is God, but many times we forget about it, है ना। वो सब कुछ जानता है प्रियो, क्योंकि वो परमेश्वर है, लेकिन कई बार आप और मैं इस बात को भूल जाते हैं कि वो परमेश्वर है। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। एक और ऐसा स्थान है जहां पर मैं आपके ध्यान को लेकर जाना चाहता हूं। एक स्थान पर यीशु मसीह पतरस से कहता है कि पतरस तू जानता है कि शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है, मुझसे मांग लिया है, और खासकर बाकी को जान दे बेटा, तेरे को तो खासकर मांगा है कि वो तुझे गेहूं के नाई पटक कर परख सके। हालेलुया। ये वचन हम सब जानते हैं, वो हमारा अध्ययन का विषय नहीं है, लेकिन मैं आपको इतने सारे वचन के द्वारा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपके जहन में, आपके मन और हृदय में ये जो वचन हम अध्ययन कर रहे हैं ये पूर्ण रीति से समा जाए। आमीन। यहाँ पर वो कहता है कि शैतान ने तुम सबों को मांगा है पतरस, है ना, सबों को मांगा है, लेकिन खासकर तो भाई तुझे मांगा है, क्योंकि तू बहुत उड़ता है, क्योंकि तू बहुत बड़ी बड़ी सेवकाई करता है, क्योंकि तू बहुत करीब में चलता है, क्योंकि तूने मुझे बहुत अच्छे से जाना है, इसलिए खासकर तो तेरे को ही मांगा है कि गेहूं की नाई पटक कर तुझे परखे कि तू सच्चा है कि झूठा है। हालेलुया। वचन कहता है, परमेश्वर पतरस से क्या कहता है उस समय पता है, उस वचन के बाद परमेश्वर पतरस से कहता है लेकिन मैंने तेरे लिए प्रार्थना की है। हालेलुया। अब देखिए यहाँ 2 मैं आए हैं, मरकुस रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय उसका 29 वचन जो हमने अध्ययन किया, यहाँ पर पतरस कह रहा है मैं ठोकर नहीं खाऊंगा। आमीन। उसको आप अंडरलाइन कर लीजिए। और ये जो वचन है यहाँ का मुझे रेफरेंस अभी मेरे पास नहीं लिखा हुआ है, मुझे एकदम स्मरण आया इसलिए मैंने आपको बताया ये वचन। पर यहाँ पर जब परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह चेलों से कहता है कि तुम लोगों को शैतान ने मुझसे मांग लिया है, लेकिन खासकर पतरस तुझे मांगा है कि तुझे गेहूं की नाई तुम लोगों को पटक कर परख सके कि तुम सच्चे सेवक हो या झूठे सेवक हो, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए विनती की। अब यहाँ 2 लोग मैं में है, एक है मनुष्य का पुत्र पतरस जो कहता है मैं ठोकर नहीं खाऊंगा, और एक तरफ है मनुष्य पूर्ण परमेश्वरत्व पाया हुआ यीशु मसीह जो कहता है मैंने तेरे लिए विनती की है। हालेलुया। प्रियो, नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट गॉड इज द रियल आई, नॉट यू एंड नॉट मी। आमीन। अब आपको ये समझने की जरूरत है कि असली मैं जो है ना वो केवल यीशु मसीह है। आमीन। एक हिंदी में बड़ी मजबूत कहावत है, यहाँ मुंबई में बहुत चलती है, हम है बाकी सब पानी कम है। हालेलुया। ऐसा मैंने अक्सर यहाँ पर मुंबई में लोगों को बोलते हुए सुना है। लेकिन ये जो विषय हम अध्ययन कर रहे हैं यहाँ पर हम नहीं है प्रियो, पर हमारे अंदर जो है वो उससे बढ़कर है जो इस संसार पर राज्य करता है। हालेलुया। हम नहीं हो सकते, हम पूर्ण नहीं हो सकते जब तक यीशु मसीह हमारे साथ ना हो। आमीन। सो आई वांट यू टू राइट इट डाउन इन योर नोट्स। मैं चाहता हूं कि आप आपके नोट्स में लिख लीजिए दैट द गॉड इज ओनली द रियल कैपिटल आई। सिर्फ परमेश्वर ही है जो मैं हूं ऐसा कह सकता है। आमीन। आप और मैं नहीं कह सकते, क्योंकि मनुष्य परिस्थितियों में परखा जाता है, परमेश्वर को जब परखा गया तो उस सोने से भी मूल्यवान होकर स्वर्ग की ओर बढ़ाया गया। हालेलुया। आप और मैं परीक्षा में कमजोर पड़ जाते हैं, यीशु मसीह कमजोर नहीं पड़ा। हालेलुया। द वर्ड सेज आई प्रेड फॉर यू।
है ना, ये अंग्रेजी में बहुत सुंदर लिखा है, आई प्रे, मैंने तेरे लिए विनती की। द वर्ड सेज आई एम सो आई एम, मैं जो हूं सो हूं। हालेलुया। ये आप नहीं बोल सकते, ये केवल परमेश्वर बोल सकता है। इसीलिए जब आप अपने प्राइड में से आए या मैं और अपने एंजाइटी में से आए या मैं निकाल लेते हैं, तो एक बहुत अद्भुत चीज आपके जीवन में होती है। बड़े ध्यान से सुनना मेरे भाई और मेरी बहन, जब आप PRIDE इसमें से जब ये आय खत्म कर कर वहां पर यीशु मसीह का सिंहासन रख देते हैं ना, तो क्या होता है, घमंड खत्म होकर वहां पर अपने आप नम्रता और दीनता आ जाती है, क्योंकि वह परमेश्वर का स्वभाव है। आमीन। जब आप उस प्राइड में से आय खत्म कर देंगे, तो हमेशा ध्यान में रखना, जैसे ही आय आपका मैं खत्म हो गया, तो यहाँ परमेश्वर का सिंहासन आएगा, और जहां परमेश्वर होता है वहां नम्रता और दीनता ही पाई जाती है। आमीन। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। जिस दिन आपका घमंड खत्म हो जाएगा, आप में से बहुतेरों की चिंता या एंजाइटी पूर्ण रीति से खत्म हो जाएगी। मैं आपसे इस बात का यीशु की उपस्थिति में वायदा करता हूं। हालेलुया। प्रियो, यहाँ सब बातों को सीख कर, परख कर, अनुभव को प्राप्त करने के द्वारा, आज ये बातें आपको पतरस की पत्री में ये क्यों लिख रहा है पतरस, क्योंकि अभी पतरस एक परिपक्व ऐसा गुरु बन चुका है। अब पतरस उस मैच्योर एज में, उस समझदारी के उम्र में प्रवेश कर चुका है, और इन सारी बातों को जो पतरस इस पत्री में लिख रहा है, अपने स्वयं के अनुभवों के द्वारा, परमेश्वर को परखने के द्वारा, परमेश्वर से हजारों और लाखों वचनों को सीखने के द्वारा, अपने संपूर्ण निचोड़ को वो उस समय उस पत्री को लिख रहा है। किसको लिख रहा है? एशिया माइनर की कलीसिया को लिख रहा है, आसिया को लिख रहा है, जो उस समय भयंकर सताव में गुजर रहे थे। और उस समय लिखा हुआ वो पत्र आज वो इन वचनों के द्वारा आपको और मुझे बताना चाहता है। हालेलुया। सारी बातों को पतरस परख चुका है, और अपने जीवन के अनुभवों को से निकल कर वो कलीसिया को, अर्थात आपको और मुझे आज इस बात को सिखा रहा है, humble yourself because your enemy the devil is like a roaring lion। हालेलुया। वो आज आपको बता रहा है कि अपने आप को दीन करो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान तुम्हें फाड़ने के लिए तैयार बैठा हुआ है। हालेलुया। आपको आपके प्राइड को छोड़ना पड़ेगा, आपका घमंड जब आप छोड़ देंगे, तो आपकी चिंता, आपकी एंजाइटी अपने आप खत्म हो जाएगी। और इसीलिए पतरस इस वचन के द्वारा मुझको और आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा है प्रियो, कि ये भागने का समय नहीं है, डरने का समय नहीं है, बट दिस इज द टाइम टू रेसिस्ट द डेविल। हालेलुया। लेकिन ये वो समय है जब हमको शैतान का विरोध करना है। हालेलुया। ये आपके भागने का समय नहीं है। अगर आज चिंताओं से आप घिरे हुए हैं, अगर डिप्रेशन ने आज आपको कैच करके रखा है, इफ यू आर अंडर अटैक दिस डेज, देन डोंट रन अवे बट रेसिस्ट द डेविल एंड ही विल फ्ली फ्रॉम यू। हालेलुया। मैं आपको आज गारंटी देता हूं कि इस समय आपको अपने परिस्थिति से भागने और डरने की और छुपने की जरूरत नहीं, परंतु ये वो समय है जब बलवंत हाथ के नीचे आप अपने आप को, परमेश्वर को, अपनी दीनता में अपने आप को जब समर्पित करते हैं, तो ये भागने का समय नहीं हो जाता है, लेकिन ये उसका विरोध करने का समय होता है, जो शैतान कहलाता है। हालेलुया। और वचन कहता है, परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वो तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा। हालेलुया। ये तुम्हारे भागने का समय नहीं, लेकिन ये शैतान को तुम्हारे जीवन से बाहर भगाने का समय है। हालेलुया। परमेश्वर इन बातों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। लेकिन हो सकता है जब मैं इन वचनों को आपको सिखा रहा हूं, आप में से बहुत सारे लोग शायद सोच रहे होंगे, वो सब बराबर है ब्रदर, आप जो बता रहे हैं हम समझ रहे हैं, पर वो तो सिंह के समान गरजता है, वो तो सिंह के समान हमको फाड़ने को आता है, तो क्या सिंह को देख के नो 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 नो, आप फिजिकली ड्रीम्स में मत जाइए। वो आत्मिक है, वो दिखता नहीं है, वो परिस्थितियों के द्वारा आप पर अटैक करता है, ये ध्यान में रखिए। वो जंगल का शेर नहीं है, वो भेड़िया है जो शेर की खाल को पहन के आत्मिक संसार में आपके जीवन पर अटैक करने को आता है। बट यस, आई स्टिल अग्री विथ यू कि हाँ, आपके मन में ये होगा कि अब तो वो मुझे फाड़ने आ रहा है, तो अब मैं कैसे उसके सामने से न भागूं, कैसे उसको रेसिस्ट करूं। आई कंप्लीटली अग्री विथ यू, बट वन थिंग
एवरीबडी नीड्स टू अंडरस्टैंड। लेकिन जीवन की ऐसी परिस्थिति में जब शैतान एक डेविल बनकर आपको फाड़ने के लिए आपके ऊपर गरज रहा है, यू नीड टू अंडरस्टैंड, वो आपको डरा सकता है प्रियो, वो आप पर वार करने की कोशिश कर सकता है, बट द वर्ड ऑफ गॉड सेज after you have suffered a little while, God himself will step in and restore you and make you strong. हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है वो आप पर वार करने आता है, वो आप पर गरजने आता है, परंतु आप ही तुम थोड़ी देर दुख सहने के बाद परमेश्वर स्वयं तुम्हें सिद्ध, स्थिर और बलवंत करने पाएगा। हालेलुया, आमेन। जो मेरे साथ सहमत है वो कहे आमेन। जब मैं आपको बता रहा हूं, परमेश्वर मुझे आनंद से भर रहा है इस बात को आपको बताते समय। हालेलुया। आपको वो डरा जरूर सकता है, आपको कमजोर जरूर करने की कोशिश कर सकता है, परंतु जब आप उस परिस्थिति में है तो परमेश्वर बोलता है भागना नहीं अमित, तू जीवन की किसी भी परिस्थिति से तू भागना नहीं, तुझे संसार से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज तू जिस दलदल में तेरे को शैतान फंसा कर रखा है, थोड़ी देर तक तुझे यहां दुख सहना होगा, लेकिन एक समय आएगा जब मैं स्वयं उस दलदल में तेरे साथ खड़ा रहूंगा और मैं तुझे सिद्ध, स्थिर और बलवंत करने पाऊंगा। हालेलुया, आमेन। प्रियो, बड़े आनंद का समय है, परमेश्वर की उपस्थिति इस समय हमारे मध्य में है। डोंट फॉरगेट दैट ही इज अलाइव एंड नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर माय गॉड, हिज नेम इज जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। इस बात को आप कभी भी ना भूले कि वो जीवित है और उसके लिए कोई भी बात असंभव नहीं है। हालेलुया। यू आर द मास्टरपीस ऑफ हिज हैंड, यू नीड टू अंडरस्टैंड। उसने खुद के हाथ से आपको बनाया है प्रियो, और वो अपने बर्तन को संभालना बहुत अच्छे से जानता है। हालेलुया। सी, आपसे वो प्रेम करता है, इसीलिए उसको तुम्हारा ध्यान है, ऐसा वचन कहता है। हालेलुया। मेरा यीशु मसीह मुझसे बहुत प्रेम करता है, मेरा यीशु मसीह आपसे भी बहुत प्रेम करता है, इसीलिए वो कहता है कि अमित तेरी सारी चिंताओं को तुम मुझ पर डाल दे, क्योंकि मुझे तेरा ध्यान है। हालेलुया। लेकिन इस 7वें वचन के पहले, कॉमा के पहले का जो वचन है, उसके लिए प्रभु मुझे कंडीशन देकर आज जा रहा है। वो कहता है कि तू परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से बने रहना, तब मैं तेरी ओर ध्यान लगा कर रखूंगा। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर बहुत महान है, एंड आई जस्ट वुड लाइक टू थैंक द लॉर्ड फॉर दिस वंडरफुल प्रेजेंस। मैं परमेश्वर की इस सुंदर उपस्थिति के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूं, एंड आई जस्ट वांट टू प्रे फॉर यू टुडे। मैं चाहता हूं कि आप इस समय अपनी आंखों को बंद करें, एंड कम ऑन बिलवड पीपल ऑफ गॉड, कम ऑन, क्लोज योर आइज, क्लोज योर आइज, क्लोज योर आइज। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तेरा अनुग्रह हम पर है प्रभु जी। तेरा वचन कहता है तेरा अनुग्रह हमारे लिए काफी है। प्रभु परमेश्वर पिता, beloved people of God, you if you think this message is for you, then lift up your hands and just close your eyes. Just lift your hands and close your eyes. If at all if you think कि ये वचन आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपसे बात कर रहा है, तो आइए इस समय हम अपने हाथों को उठाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे। I want to pray for you at this moment because the presence of God is in the midst of us. परमेश्वर की उपस्थिति हमारे मध्य में है। ये रबा शेखान दरोबो सीरी हंदला बासेरा खालाबा। Thank you Lord, thank you Jesus. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। Thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord. Gracious Father, we thank you for this wonderful time and wonderful presence of yours, O Lord. प्रभु, हम तेरी उपस्थिति के लिए, प्रभु परमेश्वर पिता, और तेरे अद्भुत वचनों के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। आज का यह वचन तूने हमारे जीवन को बदलने के लिए हमारे जीवन में लेकर आया। हम तेरे नाम की स्तुति और प्रशंसा करते हैं परमेश्वर पिता। इस समय मैं अपने लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं परमेश्वर पिता, इन सबों से तू वचनों के द्वारा, स्वप्नों के द्वारा, दर्शनों के द्वारा, तेरे सेवकों के द्वारा बात कर राजा, ताकि अपने आप को नम्र और दीन कर सके परमेश्वर पिता। प्रभु जी, मैं अपने लोगों के लिए तुझसे आज प्रार्थना करता हूं प्रभु, अपने स्वर्ग के फाटकों को खोल राजा, और इनके अंदर के घमंड को तू खत्म कर राजा। परमेश्वर पिता, मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं राजा, ये अपने जीवन में नम्र और दीन बने रहे परमेश्वर पिता। ये हमेशा इस बात को स्मरण रखे प्रभु, क्योंकि तू इनकी और हमेशा अपने ध्यान को लगा कर रखता है राजा। परमेश्वर पिता, तूने आज वचन के द्वारा हमें सिखाया प्रभु परमेश्वर पिता, परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से बने रहो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं राजा, जाने अनजाने में हमसे वे गलतियों की हम क्षमा चाहते हैं। अपने लहू से धोकर शुद्ध कर हमारे भीतर स्थिर आत्मा को नए सिरे से तैयार कर पिता। प्रभु, आज तूने वचनों के द्वारा हमसे बातचीत की राजा, और तूने हमें कहा कि थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद तू स्वयं उस परिस्थिति में आएगा राजा, और तू हमें सिद्ध, स्थिर और बलवंत करेगा राजा। आज हम अपनी सारी चिंताओं को फिर एक बार तेरे चरणों में उंडेल देते हैं प्रभु परमेश्वर पिता। मैं अपने लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ राजा, इनमें से कोई भी आज खाली हाथ यहाँ से उठने न पाए
पाए परमेश्वर पिता, ये वचन इनके जीवन के मांस और गूदे को भेदने वाले हो सके, ऐसा तो होने दे राजा। हमने जब जब मांगा है पिता तूने दिया है, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। अब तक तू हमारे साथ रहा प्रभु, आगे भी प्रभु भेद की अद्भुत बातों को तू हमें प्रकट करता चला जाएगा, ऐसा हम विश्वास करते हैं। और इस विनती को धन्यवाद और पूरे विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं पिता, सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। प्रिय परमेश्वर आप सबों को बहुतायत से आशीष दे। प्रभु की उपस्थिति इस समय हमारे मध्य में है। परमेश्वर विश्वास योग्य, इस बात को कभी ना भूलना। आज हम इस अध्ययन को, इस विषय को यहाँ पर समाप्त करेंगे। कल से हम फिर एक बार एक नए विषय की ओर बढ़ेंगे, परंतु मैं चाहता हूँ आप इन वचनों को बड़े गंभीरता से मनन और अध्ययन करना। क्या पता प्रभु आपको बहुत सारी और भेद की बातों को आप पर प्रकट कर सके। हालेलुया। मैं चाहता हूँ प्रियो, आप में से जितने भी लोग गंभीरता से इन वचनों को लिखते हैं, अपने नोट्स को पढ़े, जो जो रेफरेंस परमेश्वर के वचनों के द्वारा हमने लिखे उस पर मनन और अध्ययन करें। और मैं आपको गारंटी के साथ, पूरी आशा और पूरी विश्वास के साथ इस बात को आपको बताना चाहता हूँ कि जितना आप प्रभु के करीब जाएंगे, परमेश्वर उससे कई गुना अधिक आपके करीब आएगा। पतरस परमेश्वर की ओर चला था, मैंने आपको बताया परमेश्वर पतरस की ओर नहीं आया, परंतु पतरस पानी पर चलकर इतना करीब पहुंच चुका था कि परमेश्वर ने सिर्फ हाथों को बढ़ाया तो पतरस की ग्रिप को उसने अपने हाथ में, पतरस के हाथ को थाम लिया था। हालेलुया। परमेश्वर से दूर नहीं होना प्रियो। परमेश्वर है तो मैं और आप है, इस बात को हमेशा स्मरण रखना। हालेलुया। कई बार संसार की, दुनिया की चकाचौंध में हम इन बातों को भूल जाते हैं, बट आज मैं आपको रिमाइंडर देना चाहता हूँ, परमेश्वर आप ही हम में से प्रत्येक को सिद्ध करेगा, स्थिर रखेगा और बलवंत और सामर्थ्य से भरता चला जाएगा। हालेलुया। इन वचनों के द्वारा प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष दे। इस सीरीज के द्वारा अगर प्रभु ने आपको आशीष दी है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में आप लिखिए। अगर आपके कुछ प्रश्न हैं तो ज़रूर मुझसे आप फ़ोन करें, मुझे ईमेल लिखिए, कमेंट बॉक्स में भी आप प्रश्न पूछ सकते हैं। मैं ज़रूर उन प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश करूँगा। हम कल एक बार एक नए विषय के साथ मिलेंगे। तब तक मैं चाहता हूँ आप आपके पासबानों के लिए, अपने परिवार के लिए, पासबान के परिवार के लिए प्रार्थना करते रहे। अफगानिस्तान को अपनी प्रार्थना में स्मरण रखें और एक दूसरे को जरूर प्रार्थना में स्मरण रखें। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। और हम फिर एक बार कल मिलेंगे।